हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी क्या है वो तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आज का रेसिपी है स्टफिंग इडली, जो बहुत ही सॉफ्ट हुआ था और खाने में एकदम बच्चे से लेके बड़े तक सब बहुत प्यार से खा लेंगे। तो एक बार पूरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते अब सभी को अच्छा लगेगा। तो देखिए इतना सॉफ्ट है कि एकदम नाइफ से देखिए कितना सॉफ्टली कट हो गया है और अंदर स्टफिंग भी पूरा भरा हुआ है। तो इसको खाने के लिए सांभर का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चटनी से ही ये इडली खा सकते हैं। तो देखिए मैं ओवरनाइट रख दी थी इडली बैटर को, अभी कितना थिक हो गया है और फूल गया है। अभी इसमें नमक और थोड़ा सा पानी बाद में हम ऐड करेंगे। तब तक हम स्टफिंग के लिए और चटनी के लिए मूंगफली ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके इसका छिलका निकाल दीजिए। ये चटनी और स्टफिंग में काम आएगा। तो कढ़ाई बिठा दी हूँ, उसी कढ़ाई में तेल डाल के सूखा मिर्ची, चना दाल और उड़द दाल डाल दी हूँ। थोड़ा सा फ्राई करके मैं डाल दूंगी इसमें जीरा। चना दाल और उड़द दाल सभी फ्राई हो जाए तभी इसमें डालेंगे मिर्ची और टमाटो। अगर आपको प्याज डालना है इसमें तो अभी प्याज को पहले डाल के फिर टमाटो और मिर्ची ऐड कीजिएगा। तो मैं प्याज नहीं डाली हूँ इसलिए डायरेक्ट टमाटो और मिर्ची डाल दी हूँ। टमाटो जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। ज़्यादा हल्दी का इसमें ज़रूरत नहीं है। तो टमाटो 2 से 3 मिनट में पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें डाल दीजिए बॉयल किया हुआ आलू। मैं 4 आलू ले ली थी, उसे बॉयल करके रख दी थी। तो बॉयल किया हुआ आलू ऐसे डाल के अच्छे से मसाला के साथ मिला दीजिए। थोड़ा सा भी आलू में मतलब सख्त ना रहे, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो आलू तो बॉईल करने के टाइम ही सॉफ्ट हो जाएगा। फिर अच्छे से इसे मिला के उसके ऊपर से डाल दीजिए धनिया पत्ता और मूंगफली। मूंगफली और धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिला के प्लेट में उठा के पूरा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि ये गर्म रहे तो इडली में नहीं दे सकते, इसलिए बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, एकदम गर्म ना रहे। तो इसे जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेंगे चटनी। चटनी के लिए ले लेंगे एक पूरी नारियल को मैं ऐसे कोर के ले ली हूँ, क्योंकि ऐसे लेने से बहुत ही नारियल जल्दी एकदम सॉफ्ट मतलब मिल जाते हैं चटनी। तो इसमें भर के मूंगफली डालिए, क्योंकि मूंगफली का टेस्ट नारियल में बहुत अच्छा आता है। इसमें आप ज़रूरत अनुसार मिर्ची डालिए, मैं 3 डाली हूँ। धनिया पत्ता 1 मुट्ठी और डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं। मैं प्याज लहसुन के बिना कर रही हूँ, इसलिए ना मैं स्टफिंग में प्याज डाली थी ना चटनी में लहसुन। तो चटनी में थोड़ा तड़का लगा देंगे, इसलिए थोड़ा सा तेल डाल के इसमें डाल दीजिए सूखा मिर्ची, डाल दीजिए राई मतलब सरसों। सरसों और सूखा मिर्ची फ्राई होने के बाद डाल दीजिए कड़ी पत्ता। विदाउट कड़ी पत्ता साउथ इंडियन डिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर डालिए। मैं इसे कड़ी पत्ता को सुखा के रख देती हूँ और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के इस चटनी में डाल दीजिए। तो बहुत ही टेस्टी एक चटनी बन के रेडी हो जाएगा। जो लोग बिना प्याज लहसुन के खाते हैं वो ऐसे बना लीजिए, और जो प्याज लहसुन खाते हैं तो चटनी में लहसुन और स्टफिंग में प्याज डाल दीजिएगा। और ये इडली का जो स्टैंड है उसे थोड़ा सा पानी में डाल के मतलब पानी छिटक लीजिएगा उसके ऊपर। फिर उसमें डाल दीजिएगा तेल। ऐसे तेल पूरा एकदम जितना प्लेट है उसमें हम ब्रश कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा
बैटर में नमक और थोड़ा सा जस्ट पानी दे के वो बैटर को एक बार मिला देंगे। क्योंकि बहुत ही थिक था इसलिए थोड़ा सा मैं पानी मिलाई हूँ। ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, ऐसे बैटर रहे ना ज़्यादा एकदम थिक ना ज़्यादा पतला। तो बैटर रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है। तो पहले डाल रही थी तो थोड़ा सा ज़्यादा गिर गए थे, तो एकदम थोड़ा थोड़ा डालिए। उसके ऊपर स्टफिंग डालिए, फिर उसको फिल कर दीजिए ऊपर से। तो एकदम से ज़्यादा डाल देने से वो अच्छा नहीं होगा। मैं पहले डाल रही थी तो थोड़ा ज़्यादा ही इसमें गिर गए हैं। तो थोड़ा सा कम मतलब कम डालिए, मैं बाद में फिर से दिखा दूंगी। तो मैं बिना मतलब स्टफिंग का भी एक प्लेट बना के दिखाई हूँ और बिना स्टफिंग का भी दिखाई हूँ। तो अब कैसे भी चाहे आप इडली बना सकते हैं। तो वो स्टफिंग के लिए तो ये बिना स्टफिंग का इडली मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही डाल दीजिए, कुछ भी इसमें डालने का ज़रूरत नहीं है। ये आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और इसके साथ सांभर भी ले सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पहले इडली बैटर डालिए, ऊपर से आलू का स्टफिंग डाल दीजिए, फिर ऊपर से बैटर को फिल कर दीजिए। और उधर गरम पानी बिठा दी हूँ। इडली का जो पात्र मतलब जो ये होता है कुकर, उसमें थोड़ा सा पानी देके गरम होने के लिए रख दी हूँ। और अभी इडली स्टैंड में हर एक स्टैंड को मैं इडली बनाने के लिए फिल कर दूंगी। कुछ में स्टफिंग इडली और 2 प्लेट में मैं बिना स्टफिंग का इडली बनाई हूँ। तो दोनों तरीके से ही आप बना सकते हैं, आपको जो सुविधा हो या जो खाने में पसंद हो। एक बार स्टफिंग इडली बना के ज़रूर देखिए। मैं यकीन के साथ कहती हूँ बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे से लेके बड़े बहुत प्यार से खा लेंगे। तो देखिए पानी उधर गर्म हो चुके हैं। अभी हम इडली स्टैंड को इधर बिठा देंगे। जस्ट 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से होने दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद करके 10 से 15 मिनट तक मत खोलिएगा। पूरा 15 मिनट होने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं चेक करके भी आपको दिखा दूंगी 15 मिनट बाद कुकर का ढक्कन अपने आप मतलब स्टील मतलब ये जो इडली स्टैंड है उसका अपने आप अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर खोल के देखिए थोड़ा सा भी गीला नहीं है, मतलब इडली हमारा हो चुका है। अभी इडली स्टैंड को बाहर निकाल के एक एक स्टैंड को अलग करके ठंडा होने दीजिए। गरम गरम आप इडली निकालने के लिए जाएंगे तो इडली टूट जाते हैं और प्लेट में लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद नाइफ से या स्पून के मदद से आप इडली को ऐसे खोल के प्लेट में सर्व कर सकते हैं। मैं एक कट करके आपको दिखा दूंगी। इतने अच्छे से स्टफिंग अंदर आया है और ऐसे नॉर्मल इडली तो ऐसे होते ही है। तो एक बार ऐसे इडली एक बार ट्राई करके देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट इडली बनके रेडी हुआ है और अंदर स्टफिंग भी पूरा भरा है। तो इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए। और चटनी इसमें सांभर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग ऑलरेडी भरा हुआ है, तो सांभर इसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस इसे चटनी के साथ सर्व कर दीजिए और एंजॉय कीजिए इडली। थैंक यू फॉर